जी, मैं हूँ हल्द्वानी जिला नैनीताल। जी सर जी, आप हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज आप लोगों का जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके 40तम बोध दिवस आप लोगों ने आयोजन किया है और इसके तहत आप लोगों ने यहाँ एक प्रदर्शनी बना रखे हैं, जिसको यहाँ एक प्रदर्शनी देख रहे हैं हम, जहाँ केंद्रीय कारागार 2 हिसार लिखा हुआ है। तो इसका कारण क्या है? आप लोग क्या दिखाने चाहते हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को जी, बताइए। ये आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है और प्रदर्शनी तो इसके बाद है। इससे पहले जैसे इसमें आप देख रहे हैं ऊपर से केंद्रीय कारागार नंबर 2 हिसार और ये जो संत ये हमारे गुरु जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आज बोध दिवस है, 7 फरवरी 1988 को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे दादा गुरु यानी स्वामी राम देवानंद जी बात से शिक्षा ये थी। और वो ज्ञान को जन मानव तक पहुंचाने के लिए जो गुरु जी ने संघर्ष किया है, यानी वो परमार्थ का काम किया है, यानी मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन को सफल करने के लिए और मोक्ष प्रदान करने के लिए जो संत, यानी आप ये समझ ले कि परमात्मा पानी भी बोले ना, खुद का इतना संघर्ष किया है। अभी आपको सारा ये पूरा दिखाएंगे यहाँ पर जो दर्शाया गया है। परमार्थ के कारण उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर रखा। अभी वर्तमान में भी वो जेल धाम में है ना। तो इसमें बोल रखा है इतने कष्ट, अपार कष्ट सहे हैं, अपार कष्ट वो आपको अभी दिखाएंगे 1 by 1। और बोला है खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु से और उसे सहन जाए। समान ये खुद परमात्मा है, वो क्षमता, वो सहनशीलता वो परमात्मा के अंदर होती है। अभी पूर्ण ब्रह्म कवि साहब के अवतार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो इस धरती पर अवतरित हैं और सिर्फ उनका एक उद्देश्य है कि मानव कल्याण परमार्थ। यानी हम यहाँ पर दूसरे के लोक में हैं, काल में फंसे हुए हैं, बहुत कष्टों से डूब रहे हैं। उस सच्चे ज्ञान को जन जन पहुँचाने तक वो अभी भी संघर्षरत है, यानी अभी भी जेल धाम में हैं। और अभी जैसे आप देख सक रहे हैं, ये संघर्ष यात्रा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी 6 दिन बाद हमारे प्रदेश जेल धाम में है, ये आप देख सकते हैं। जरा कैमरा इधर कीजिएगा। ये 2006 में इसी सत्य ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के लिए, ये सत्य ज्ञान को जन जन पहुँचाने तक के लिए परमात्मा हमारे पंडित छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इतना संघर्ष किया। झूठे आरोप कम से कम 14-15 आपको पहले भी लगे थे, बाद में भी लगे हैं, लेकिन वो सब निराधार थे। वो धीरे धीरे वो क्लियर होते जा रहे हैं, यानी सत्य की जीत हो रही है। आप जैसे देख सकते हैं क्रोधा कांड 2006 और संघर्ष की लपटें देख लो, कोई शोले से कम नहीं है, आग की लपटों से कम नहीं है। वो हमारे गुरुदेव जी का इतना संघर्ष किया हुआ है, ये सारा दिखाया गया है। कारण क्या है? सिर्फ मनुष्य कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, यानी यहाँ के जीवन को सुखमय बनाने के लिए और सदा सदा के लिए उस दुख भरे संसार से मुक्त होकर सतलोक जाने, अमर लोक जाने, जहाँ हमारा घर है वहाँ पहुँचाने के लिए हमारे सदगुरुदेव पूरे विश्व स्तर पर यह अभियान चला हुआ है। ये सोशल मीडिया जैसे आप हैं, इसके माध्यम से ये ज्ञान अभी पूरा विश्व में जाएगा। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? जिसके बारे में गीता जी के 4 अध्याय के 32 में बोला है। हमारे गुरुदेव बताते हैं अहम बहुधा यज्ञा वित्ता ब्राह्मणे मुखी, यानी वो पूर्ण परमात्मा का जो ज्ञान है वो मतलब वो गीता में है, वेदों में भी है। और उसको जो संत जानता है, यानी गीता जी के 4 अध्याय के 34 में तो उस तत्वदर्शी संत की बात की है, जो कंप्लीट परमात्मा ज्ञान को जानते हैं। उनकी पहचान हमारे गुरुदेव बताते हैं 15वें अध्याय के 1 में, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्रुतम प्राहुअभ्यम छंदासी या प्रणानी या तंबे छवि, यानी वो जो संसार रूपी वृक्ष को जानता है और उसके द्वारा वो समाधान बताता है, वो ज्ञान बताता है, वही समाधान, वही ज्ञान हमारे गुरु जी बता रहे हैं। उसके बारे में बोल रहा है वो तत्वदर्शी संत गीता जी के 4 अध्याय के 34 में बताते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवैया उपदेशन कीते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। वो तत्वदर्शी संत मानव कल्याण के लिए धरती पर अवतरित हैं, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार, और वो मानव कल्याण होगा। प्रदर्शनी तो आप इसके बाद देखेंगे, लेकिन उस प्रदर्शनी ये जो आप बाग बगीचा देख रहे हो, इतने जनमानस यहाँ पर आए हैं मानव कल्याण के लिए, उस ज्ञान को समझ के यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो संघर्ष ये मामूली संघर्ष नहीं है। 39 ईयर्स हो गया, आपने देखा ना 39वां ये मनाया जा रहा, जब से हमारे गुरु जी ने सच्चे ज्ञान को जनमानस यानी आम जनता को सामने लाने की कोशिश करी। तो अज्ञानियों ने बहुत रोक के, बहुत मतलब ये
झूठे मुकदमे लगाए, झूठे आरोप लगाए और सारा, लेकिन सत्य जो है वो सत्य की हार नहीं होता, उसको दबाया जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन सत्य कभी परेशान हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता है। और वही चीज़ आप देख लो, कितने अपना पुलिस बंद ने ये करके, तो परोठा में 2.5 साल वहाँ 21 महीने जेल में रहे गुरुदेव, फिर भी उस परमार्थ के लिए परमात्मा ने, गुरुदेव ने कोई रास्ता नहीं अपने तो वो स्टॉप नहीं किया, निरंतर संघर्ष करते रहे। संघर्ष यात्रा यहाँ से शुरू है। थोड़ा आप इधर देखिए, ये संघर्ष है यहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव हैं जो पूरे संसार को तारने के लिए आए हैं, जिसके बारे में पहले भी बोला है, कलयुग मध्य सत्य खिलाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब परमात्मा इस कलयुग के मध्य में, घोर कलयुग में सत्य का आगाज कर रहे हैं, अपना उस जेल धाम में रह करके पूर्ण अपना लीला कर रहे हैं। और एक दिन ये सत्य होगा, मालिक बाहर आएंगे, सारी दुनिया के सामने आएंगे और ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, आप लोगों के माध्यम से जाएगा। ये सोशल मीडिया के माध्यम की, सोशल मीडिया पूरा विश्व स्तर का ये प्रचार का एक केंद्र है। जैसे आप हमारे गुरुदेव जी को, हम अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव जी ने দৰ্শকসকল ইয়াত এক বিশেষ মানে চাবলগীয়া কথা আছে। ইয়াত চাওক, ইয়াত এওঁলোকে যি ঘণ্টৰামপাল মহাৰাজৰ যি শিষ্যসকল আছে তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে এক মানে জেলত থকাৰ এক দৃশ্য ইয়াত বনাই থৈছে। এই দৃশ্য, জেলত থকা দৃশ্য বনাই থকা জেগাতে ইয়াত চাওক, ইয়াত তেওঁলোকৰ যি মানে অনুয়ায়ী আছে, অনুগামী আছে, তেওঁলোকে এই জেলত बबल के सलाखों में वो पूर्ण परमात्मा है, लेकिन वहीं से पूरे अखिल ब्रह्मांड का नेतृत्व तो वहीं से हो रहा है, हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। एक दिन पूरा विश्व सुखी होगा। और ये देख लीजिए आप, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, क्लियर है। सत्य को दबाया गया है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, यही दर्शाया गया है। मानव यहाँ पर आ रहा है कि वाकई में परमात्मा ने परमार्थ के लिए, दूसरे अपने बच्चों की भलाई के लिए सारा प्रोग्राम बनाया है। और आप देख सकते हैं ये फिर दूसरा संघर्ष हुआ था, 2014 वाला संघर्ष हुआ था बरवाला, वो तब से परमात्मा अभी भी जेल धाम में रह करके सारा कार्य संपन्न हो रहा है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है।